एक तो आपने बात की कि कैल्शियम बहुत से सोर्सेज से हमें मिल सकता है, विटामिन डी जो है वो या तो हमें धूप से मिलता है या बाकी चीज़ों से भी मिलता है, लेकिन क्या उसके सप्लीमेंट्स हम खा सकते हैं नहीं खा सकते हैं, उस हवाले से बताएं। अच्छा, पहले हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम नेचुरल डाइट से जो है ना उसको कितना फुलफिल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर आप डेली अपनी डाइट में कैल्शियम विटामिन डी के फूड सोर्सेज ऐड करते जाएं तो वो आपकी बॉडी को डेफिशिएंसी की तरफ जाने से रोक, डेफिशिएंसी तो सुबह आएगी तो तभी हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल, अगर हम डेफिशिएंसी की तरफ गए ही नहीं है तो हम क्यों सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें। अगर चले गए हैं तो साथ में सप्लीमेंट एज अ हमें बूस्टर के तौर पे यूज़ करना था, लेकिन हमें डाइट को बीच में ऐड रखना पड़ता है। जैसे मैं बच्चों की बात कर रही थी तो साबूदाने का इस्तेमाल किया करें, उसमें कैल्शियम विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा है। सूजी का इस्तेमाल किया करें, ब्रेन डेवलपमेंट, मतलब ये चीज़ें वो हैं कि आपने, मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को डेली यही चीज़ें दे, लेकिन एक दिन अगर एक चीज़ भी इंट्रोड्यूस की जाए तो बच्चा ले लेता है। बहुत सी कंप्लेंट्स ये आती हैं कि जैसे बच्चा बड़ा हुआ है तो वो बहुत सी डाइट फूड पे जो है ना इनकार करता है मैंने खाने से। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बच्चों के 7 डेज इन अ वीक होते हैं तो आप 6 डेज अपनी मनवा लें बच्चों से, और 1 डे बेशक वो जंक फूड खा, हाँ जी, इस तरह बच्चा सेटल हो जाता है। अब बड़ों की बात है तो बड़ों में भी बहुत चीज़ें ये हैं कि जो वर्किंग लेडीज़ हैं, जैसे आप यूनिवर्सिटी गर्ल्स और कॉलेज गर्ल्स की अगर बात करें या बॉयज़ की बात करें, बॉयज़ तो चले हॉस्टल लाइट है, गर्ल्स में ज़्यादा इशू है कि वो अपना फूड इनटेक सही नहीं रखती। जैसे हॉस्टल लाइट है तो सारी रात उन्हें जंक फूड खाना है, सुबह उठ के जो है ना यूनिवर्सिटी चले जाना है, फिर 2, 2:30, 3 बजे कैंटीन से जो भी लेना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा रोल आपका कहाँ पे ख़राब होता है कि जब आप अपनी डाइटरी मैनेजमेंट ठीक नहीं करते। फीमेल्स के हार्मोनल इश्यूज़ अगर स्टार्ट हो जाते हैं वो भी यही है कि उनकी डाइटरी विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना बहुत चीज़ों को हाईलाइट करती है। आपके इंसोमिया का भी शिकार जो पेशेंट होते हैं वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव नहीं है वो भी विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। आपको हार्मोन इम्बैलेंस हो रहे हैं, आपको विटामिन डी इंपॉर्टेंट है। विटामिन डी मेरे लिहाज से अगर मैं कहूँ तो किंग ऑफ विटामिन है मेरे लिहाज से, क्योंकि अगर हम सारी चीज़ों को काउंट करें ना तो विटामिन डी जहाँ कम है वहीं से आपकी जो है ना बाकी चीज़ें शुरू हो रही स्टार्ट होती है। तो अब बोन हेल्थ नहीं अच्छी बच्ची की, डेफिनेटली जो है ना विटामिन डी। अच्छा, ये एक बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है, लोग जो है ना कैल्शियम लेवल चेक करवा लेते हैं और विटामिन डी लेवल चेक नहीं करवाते। कैल्शियम लेवल मोस्ट प्रोबेबली ठीक ही होता है, लेकिन विटामिन डी डेफिशिएंसी चल रही होती है और वो स्वेयर होती है कि मतलब 8, 9 पे लाए कर रहे हैं और वो लेथार्जिक है, बॉडी बहुत ज़्यादा जो है ना उसमें क्या करना चाहिए स्वेयर डेफिशिएंसी में आप सप्लीमेंट का इस्तेमाल करें, क्योंकि इंस्टेंट सोर्स चाहिए हमें, बॉडी बहुत पेन कर रही है, लेकिन उसके साथ आपने वो चीज़ें ऐड करती जानी कि आपकी बॉडी खुद को स्टोर करे उसको, क्योंकि विटामिन डी फैट सॉल्युबल विटामिन, वो आपकी बॉडी में स्टोर होता है। तो स्टोर जितना डाइटरी मैनेजमेंट से करेंगे आप, नेचुरल सोर्सेज से करेंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। आपने नोट किया होगा 3 मंथ्स अगर हम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद छोड़ देते हैं, 2-3 मंथ्स तक वो हमें असरात हमारी बॉडी में रहते हैं, उसके बाद फिर वही कंडीशन आ जाती है। तो उस 2-3 मंथ्स की कंडीशन को स्वेयर ना हो तो हमें चाहिए कि हम जो है उसमें डाइटरी मॉडिफिकेशन रखें, वो करते रहा करें, साथ साथ सप्लीमेंट्स भी खाएं लेकिन साथ साथ अपनी डाइट को भी मैनेज करें।